बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वो सफदर अवान की गिरफ़्तारी पर और उसमें क्या हक़ाइक़ हैं उस पर। और उसके अलावा मैं दूसरी बात जो है वो जनाब डॉक्टर असरार अहमद मुफस्सिर कुरान के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ, उनके बयानात के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। तो ये आज दो बड़े मौजू हैं हमारे जिस पे मैं बात करूँगा। तो चलें, आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं ये सफदर अवान की गिरफ़्तारी से। ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान हैं, देखें, ये एक ऐसी सूरत हाल चल रही है कि जैसे चोर अपने आप को कुतुब बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इसकी सारी कड़ियाँ जो है ना वो सबको समझ आ रही हैं। आज दुनिया में कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं रहा। लोगों को समझ आती है कि वो क्या सुन रहे हैं और जो कोई ड्रामा रचाया जा रहा है उसके पीछे है क्या। देखें, जो एक बहुत बड़ा शोर मचाया जा रहा है, जी हमारे मेहमान, जी हमारे मेहमान, जी उनके साथ ये हुआ। पहले नंबर पर तो जितने भी मेहमान आए थे बाहर से, वो सारे के सारे बिलावल जरदारी के मेहमान खाने में ठहरे थे। ये ज़रा मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि मैं क्या कहने लगा हूँ। वो जरदारी के मेहमान खाने में सारे ठहरे हुए थे। ये क्या बात है कि इन दोनों मियाँ बीवी ने बाहर होटल में कमरा लिया और ये इन्होंने अपने स्टे को होटल में रखना ज़्यादा मुनासिब समझा। मेरी बात का इशारा आप लोग समझ रहे हैं, आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ये सारा एक ड्रामा किया गया, वैसे ही ड्रामा किया गया जैसे वो झूठा जैली मरीज़ जो है, जिसके प्लेटलेट्स जो थे वो 2000 से नीचे चल गए थे, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि 90% आदमी मर चुका होता है। तो वो बगैरत और जैली मरीज़ जो है ना, जब उसको लंदन की टिकट मिली तो वो भागता हुआ जहाज़ पे बैठा और सब कुछ खाने लग गया। 1 साल होने को है, आज तक वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ और ना ही उसने कोई मेडिसिन ली है और उसकी सब प्लेटें सारी ठीक हो गई। तो ये है एक असल ड्रामा। ये ड्रामा सिर्फ नून लीग अकेले ने नहीं किया था। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये आती है कि जो कुछ उन्होंने जरदारी के साथ पिछले अदवार में किया था, जरदारी ने बड़े अच्छे तरीके से उनको जलील करके वो बदला ले लिया है। और दूसरा एक ये भी है कि जरदारी ने जो तीर चलाया था उससे दो शिकार वो करना चाह रहे थे। वो ये था कि ये जलील भी हो जाए नून वाले और मौलवी फजल रहमान भी, और इसके साथ साथ अगर कोई झटका लग जाए तो हो सकता है इमरान खान से भी जान छूट जाए। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ। ये सारा उनका जो गेम था वो उल्टा हो गया। वो जो चोर जो थे, जो अपने आप को वली और कुतुब जाहिर करना चाह रहे थे, वो सारे का सारा ड्रामा चकनाचूर हो गया उस वक़्त जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने इसमें अपनी एंट्री लगाई। देखें, अब मेरी वो बात समझ में आई कि ये दोनों मियाँ बीवी, नून लीग और पीपी और ये मौलवी साहब, ये तीनों ने मिल के ये ड्रामा बनाया था और इन दोनों मियाँ बीवी को मेहमान खाने की बजाय, बिलावल जरदारी के मेहमान खाने की बजाय इनको होटल में ठहराया गया। ये एक मंसूबा बंदी थी इनका, एक ड्रामा था जो इन्होंने पहले से लिखा हुआ था और अरेंज किया हुआ था। वहाँ से ये निकले और आज देखें पूरा मीडिया जो है ना, सो कॉल मीडिया, जो इनके टुकड़ों पर पलने वाला है, जो 2-2 टके पर अपनी इज्जत व आबरू बेचता है। लानत है ऐसे सहाफ़ियों की ज़िंदगी पर और ऐसे एंकरों की ज़िंदगी पर और ऐसे सियासतदानों की ज़िंदगी पर जो टीवी पे बैठ के आज 5-4 दिन से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और उनको ये बात भूल गई कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि झूठ कितना भी तेज़ भागे, सच उसको पकड़ लेता है।
तो ये इनकी सारी जो ड्रामाबाजी थी वो ये थी कि वहाँ पे ये ड्रामा किया जाए, क्योंकि इनको समझ आ रही थी कि पीडीएम की कहानी अब ख़त्म हो गई। अब किसी को ये समझ नहीं आई कि भाई जो बानी पाकिस्तान है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उसके मज़ार की जो बेहुरमती की गई, जो उनकी कब्र की बेहुरमती की गई, जो वहाँ पे हल्लड़बाजी की गई, ताले तोड़ के उस कब्र के अंदर जाया गया और वहाँ पे नारेबाजी की, जबकि 72 के कानून के मुताबिक वहाँ पे किसी किस्म का कोई सियासी हल्ला गुल्ला नहीं किया जा सकता। और ऐसा करने वाला जो है वो कोई भी होगा वो जुर्म के ज़ुमरे में आएगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। भले वो कार्रवाई जो है वो ऑफेंस जो है वो काबिल ज़मानत है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी। तो एक तरफ देखें कि जो बानी पाकिस्तान हैं, जिन्होंने अपनी दिन रात की कोशिशों के बाद अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से हमें पाकिस्तान नाम का एक छोटा सा टुकड़ा दिया, जिस पे आज हम इज़्ज़त व आबरू से जी रहे हैं। नहीं तो जो इंडिया में मुसलमानों का हाल हो रहा है, वो गाय का पेशाब उनके ऊपर फेंका जा रहा है और जो गाय को हाथ लाता उसके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, तो हमारा भी यही असर होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक उस लीडर ने जिसने दिन रात मेहनत की, जिसको आप मौलवी भी नहीं कह सकते, लेकिन इंतहाई नफीस और काइंड दिल इंसान थे, उन्होंने मेहनत करके इस पाकिस्तान को बनाया। इन बगैरतों ने उनकी कब्र की बेहुरमती की, सारी हदें तोड़ दी। ना सिंध वालों को, ना दूसरों को, ना किसी बगैरत को ये ख्याल आया कि बानी पाकिस्तान की कब्र की बेहुरमती की गई है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कार्रवाई इनका अपना ड्रामा था जो ये हुई है। ये अभी देखे ना, ये जो इतना शोर किया जा रहा था कि चार दीवारी की इज़्ज़त पैमाल की गई, ये किया गया, वो किया गया। एक तो मैं इस बिलावल और जरदारी दोनों बगैरतों से ये बात पूछता हूँ, और पीपी के जितने भी लोग हैं, अब मेरे पास, मैं माजरत से कहता हूँ, मेरे पास और कोई इससे बड़ा अल्फाज नहीं है, नहीं तो वो भी मैं इनके लिए इस्तेमाल करूँ। बिलावल की माँ की नंगी तस्वीरें जब नून वालों ने, इसी नवाज शरीफ ने, जिसको आज ये कायद बना के बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर लोगों के पास फेंकी थी कि देखें ये नंगी लोगों के साथ क्या कर रही है। तो एक तो ये उसके जो कोख से पैदा हुआ, एक तो इसकी गैरत मर गई, उसका जो हस्बैंड है जरदारी, उसकी भी गैरत मर गई, और जितने उसके फॉलोअर हैं सब की गैरत मर चुकी है। ये सब लोगों ने अपनी गैरत का जो एक कुल्ला था सर पे रखा, वो उतार के साइड पे रख दिया, और सारे के सारे इस बगैरती के टोले के साथ शामिल हो गए, जिनका बयानिया पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ था, और जो 2% के लोग हैं जिन्होंने अपना मुंह फाड़ फाड़ के इंडिया की मदद की और हमारे उन अदारों के ऊपर ज़बान दराजी की, जिनके जूतों की जो मिट्टी है ना नीचे, इनकी ज़बानें और इनकी इज़्ज़तें उस मिट्टी के बराबर की भी नहीं हैं। तो बार बार जो है 5 दिन से दिन रात एक हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि जनरल बाजवा साहब ने इस पे एक्शन लिया है, दूध का दूध, पानी का पानी, सारा का सारा हो जाएगा। अब कल जो फुटेज आई है उस फुटेज को भी देखें, कहीं दरवाज़ा नहीं टूटा हुआ। ये सारा जो ड्रामा इन्होंने किया था, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना होटल के, ये सारी चीज़ें अब सामने आ जाएंगी कि कैसे दरवाज़ा टूटा, क्या हुआ। तो उसके अलावा आप देखें उसके वो कितने मज़े से पुलिस के साथ आ रहा है, और जनाब अली वो अगली सीट पे बैठा है। पहले तो मैं ये पूछता हूँ इस पुलिस से, ये सारे जो है वो टोपी ड्रामा खेला गया है, और उसी टोपी ड्रामे के तहत ये देखें उसको कितनी इज्जत व आबरू, ये कौन सी पुलिस है भाई जो इतने इज्जत व आबरू से फ्रंट सीट पे जो है ना वो मुलज़म को बैठाती है। ये सारा ड्रामा खुल के सामने आ गया। अब कोई भी जी शऊर जो है, उसकी थोड़ी सी भी अकल काम करती है, तो उसको समझ आ गई कि ये सारा ड्रामा क्यों किया गया और किस लिए किया गया और किसने किया है। तो ये हुकूमत की दुश्मनी एक अपनी जगह पे है, हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है वो अपनी जगह पर है,
ये सब कुछ हम मानते हैं। महंगाई में ये सारा जो शार्टेज और सारा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रहा है, ये सारे का सारा धंधा इन तीनों हरामजादों का है, मौलवी और नून लीग और ये जो पीपी वाले हैं। ये सारे ताजर इनके हैं, ब्यूरोक्रेसी इनकी है। ये कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे, कहाँ तक भागेंगे? एक ना एक दिन ये काबू में ज़रूर आएंगे। इमरान खान की ये गलती है कि वो अपनी जो कुव्वत है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके पास इतनी है नहीं है, या वो करना नहीं चाहता। तो इसलिए जो पिस रहा है वो कौन है? वो है अवाम, हमारे जैसे गरीब लोग हैं जिनके लिए खाना जो है ना वो मुश्किल हो चुका है। तो ये सारी ड्रामाबाजी जो है, ये 2.5 साल गुजर गए ड्रामाबाजी में, एक पैसा भी आज तक पाकिस्तान में वापस नहीं आया। और ये जो ड्रामा किया गया था, उस मरीज़ को जैली बनाया गया, फिर उसको जैली बनाकर उसमें अदालतें और हमारे एस्टेब्लिशमेंट और हमारी गवर्नमेंट सब ने मिलकर ये ड्रामा रचा के उसको बाहर भेजा। और आज उसकी जो ज़िल्लत है वो सारे ही उठा रहे हैं। और ये दुख तो होता है, लेकिन एक तरफ से दिल भी खुश होता है कि उन्होंने जो किया है इन सब के साथ वो बिल्कुल ठीक किया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा करना चाहिए था। क्योंकि जितना उन्होंने बेइज्जत किया है ना, मेरा ख्याल है जो तो हमारे इन हलकों में थोड़ी सी भी गैरत रखते हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि आइंदा इनके चक्रों में नहीं आएंगे। और अगर फिर भी दोबारा आई तो फिर वो आएंगे तो फिर कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे। चलें, फिर भी हम कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। अभी भी अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है और अदालतें जो हैं, अगर वो इस लेवल पर आ जाएं कि उनको समझ आ जाए कि उनके साथ क्या किया गया है, और इन्होंने उनके इस ड्रामे को जो इन्होंने दोनों पार्टियों ने साथ मिल के, कोर्ट ने आर्डर दिए और एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनका साथ दिया, और उन दोनों के तकम पेल में गवर्नमेंट ने भी साथ दिया और इसको जैली मरीज़ बना के मुल्क से बाहर भेज दिया। तो ये जो इनकी बेइज्जती हो रही है उस वक़्त के मुताबिक तो ये ठीक हो रही है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे इसका इंतहाई दुख है। और ये अल्फाज मेरे लिए नाकाबिल समात है, मैं सुनना गवारा नहीं करता, लेकिन क्या किया जाए, सुनने पड़ रहे हैं। और सब खामोश भी हैं, इसलिए खामोश हैं कि सारे के सारे उस ड्रामे में इन्वॉल्व हैं। तो एक तो हो गया इनका ये। अब देखते रहें कि ये सारे ड्रामे कैसे हुए। अभी कैसा हुआ, अभी खाकान अब्बासी चीख रहा है कि देखें जी ये तो होना ही नहीं चाहिए, आर्मी को तो ये इंक्वायरी कराने की इजाज़त नहीं। और किसको इजाज़त है भाई? बानिए पाकिस्तान की इज़्ज़त कोई इज़्ज़त नहीं है, उनकी कब्र की बेहुरमती कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन ये 2 टके के चोरों और डाकुओं का जो ड्रामा है वो भी खुद बनाया गया ड्रामा, खुद साख्ता ड्रामा है। किसी ने इनके खिलाफ FIR नहीं कटवाई, ये इनका खुद साख्ता ड्रामा है। उस ड्रामे को रचाकर बानिए पाकिस्तान की कब्र की बेहुरमती को छुपा दिया गया। और वही जो एक बयानिया जो वहाँ वो झूठा मरीज़ बैठा जो बगैरत 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रहा, जिसको कहते हैं कि 3 दफ़ा का बगैरत वज़ीर आज़म, वो वहाँ बैठा जो बयानिया तरतीब दे रहा है इंडिया के कहने पर। उस बयानिए को इन तीनों पार्टियों ने, PP ने, फजल रहमान ने और नून ने, एक ड्रामा रचाकर ये एक बयानिए को तक़वियत देने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, उसकी तरफ से जब मार पड़ती है तो वो कहते हैं ना, उसकी लाठी की आवाज़ नहीं है, लेकिन सारी दुनिया देख लेती है। तो ये इस तरह हुआ है। ये सारा ड्रामा इनका खुद साख्ता ड्रामा है। और आप आगे आगे देखते जाइए कि इनका हशर क्या होता है। ये पाकिस्तान एक बहुत ही मुखलस कौम की कुर्बानियों का नतीजा है, एक बहुत बड़े अजीम लीडर की दिन रात की कोशिशों का नतीजा है। इसको कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कुत्ते चोर लच्चे कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का। ये सिर्फ भौंकने वाले हैं, इनको भौंकने दो, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को। इसके बाद मैं आता हूँ दूसरे मौजू पर, और वो मौजू है डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफस्सिर कुरान और
बानी कुरान एकेडमी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा हिस्सा जो है, ज़्यादा हिस्सा जो है, वो कुरान करीम की सर्च पे गुजार दिया। ये एक वाहिद मुफस्सिर कुरान और आलिम दीन है और दाई इस्लाम हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा जो है वो कुरान करीम के गौर व फ़िक्र में गुजारा है, जिन्होंने कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काम किया है और इसके ज़रिए जो हुक्म है अल्लाह के कुरान का और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की और लोगों को उस चीज़ की तरगीब दी कि आप इस तरफ आएँ और अल्लाह का निज़ाम अदल दुनिया में नाफिज करके दिखाएं। देखें, अभी जो थिंक टैंक जो इनका चल रहा है, जो अमेरिका वालों का, वो भी कहते हैं मुसलमानों के लिए कि मुसलमान 3 किस्म के हैं। एक तो वो हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह का ये जो निज़ाम अदल है इसको दुनिया में नाफज किया जाए और अल्लाह के रसूल आखिरी नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इस कुराए अर्ज़ पर निज़ाम अदल, जो अल्लाह का निज़ाम अदल है, उसको नाफज किया जाए। ये तो उन अमेरिका वालों को पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ये जहाँ भी मिलते हैं ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये मुशद्दद किस्म के लोग हैं, ये जहाँ भी मिले इनको मार दो, इनको ख़त्म कर दो, क्योंकि इनसे इंतहाई ख़तरा है। दूसरा वो कहते हैं कि वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, बाकी उनको इन चीज़ों से, किसी और चीज़ से कोई लेन देन नहीं है कि अल्लाह के निज़ाम को दुनिया में नाफज किया जाए। उसकी वो आम इजाज़त देते हैं। वो अमेरिका में भी इधर उधर वो जिधर कहते हैं वो उनको फैसिलिटेट भी करते हैं कि भाई आप ये कर लें, आप ये कर लें। वो उनको उन लोगों की कोई परवाह नहीं है। और तीसरे वो हैं जो लिबरल इस्लामी हैं, जैसे वो हैं गांधी साहब हैं या दूसरे ये मौलवी फजल रहमान जैसे, जो लस्सी और डीज़ल पर बिकने वाले मौलवी हैं। तो इस किस्म के वो जो लोग हैं जो लिबरल हैं, जो कोई भी लिबास जो है ना वो अपने ज़ाती मफादात के लिए वो कोई भी लिबास पहन लेते हैं और वो हर किस्म का रंग इख्तियार कर लेते हैं। इस किस्म का जो एक ही है, और वो आप लोगों को पता है कि तालिबान ने, अफ़गानी तालिबान ने वो साबित कर दिया था उन 4-5 सालों के अंदर कि पूरी दुनिया उससे खौफज़दा हो गई थी, पूरी यहूदियत और पूरा कुफर उससे खौफज़दा हो गया था कि अगर ये 2-4-5 साल और रहे तो ये दीन इस्लाम का चर्चा जो है और ये निज़ाम अदल जो है अल्लाह का, ये पूरी दुनिया पर नाफज होना शुरू हो जाएगा। तो उसको उन्होंने, सब जानते हैं कि किस तरीके से कितना बड़ा ड्रामा रचाया। उस ड्रामे को रचाकर और बहुत सारी दुनिया को ट्विंस टावर में ख़त्म किया और उसके बाद जो है वो जो हाल हुआ वो देख लें। लेकिन वो लोग चूँकि अल्लाह के मुजाहिद थे, अल्लाह के साथ मुखलस थे और उन्होंने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े ही बाइज़्ज़त तरीके से उसी यहूदियत और उन्हीं काफिरों की वसातत से फिर उस सरज़मीन पर ला के खड़ा कर दिया है। तो यही है वो तालीमात जो डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की है। और मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, आपको ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये ख़राब करने की बजाय ये आपके लिए दुनिया भी जन्नत बन जाए और आखिरत में भी आपका जन्नत में हिस्सा हो, तो फिर यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाए। डॉक्टर साहब की जो तालीमात हैं वो सबके सामने हैं, उनके बयानात हैं, आप देख लें। उनकी तंजीम है, उस तंजीम में शमूलियत इख्तियार करें और अल्लाह के दीन को इस सरज़मीन पर नाफज करने में उनकी मदद करें। ये मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया हमारी एक कमरा इम्तिहान के बराबर है।
और कुरान करीम जो है वो उस इम्तिहान में जो पेपर आएंगे उनका सिलेबस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह का पैगाम लेकर, अल्लाह की तरफ से एक टीचर बनकर इस दुनिया में आए, और उनसे बेहतरीन कोई पढ़ाने वाला है नहीं है, जिन्होंने इस दुनिया के अजीब व गरीब माशरे में एक ऐसा निज़ाम पैदा किया जिससे पूरी दुनिया बदल के रह गई। तो कहने का मकसद है कि ये वो तालीमात है, इसकी तरफ जैसे जैसे हम आएंगे अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, और अल्लाह अपने दीन को, अपने हक़ को जारी रखने के लिए हर दौर में आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया को भेजता रहा, रसूल को भेजता रहा और पैगंबरों को भेजता रहा, और वो अपनी अपनी बात करते रहे। उसके बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ और ये फरीज़ा जो है वो अता किया गया, और आज तक हो रहा है। आप लोगों को सबको इल्म है कि खिलाफत के बाद जो मलूकियत आई उसमें दीन पर कितना बड़ा जुल्म किया गया। अहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह करबला के मैदान में शहीद किया गया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो ये सारा जो जितना भी चक्कर था, लेकिन अल्लाह पाक जो हैं वो हमेशा हर दौर में पैदा करते आए हैं ऐसे लोगों को जो दीन हक़ को जो है वो ज़ाहिर किए रखें। अब भी पैदा हो रहे हैं लोग, और क़यामत तक लोग पैदा होते रहेंगे। तो इसलिए उनमें से एक जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह भी गुज़रे हैं। उनके बयानात सुने, उनकी तालीमात सुने, और उनकी जमात में शामिल होने की कोशिश करें, ताकि आपकी ये दुनिया और ये आने वाली जो आखिरत है वो भी बेहतर हो जाए। और अगर आप लोग सारे मिलकर कोशिश करेंगे तो अल्लाह का निज़ाम अदल जो है वो इस दुनिया पर नाफज हो जाएगा, यानी पाकिस्तान में नाफज हो जाएगा। गुर्बत का कोई और हल नहीं है, गुर्बत दूर करने का कोई और हल नहीं है जब तक अल्लाह का ये निज़ाम जो है ये पाकिस्तान में नाफज नहीं किया जाएगा। देखें, मैं जानता हूँ जैसे होता है, लोग वोटों के दिनों में बिक जाते हैं। ये लोग पैसे दे के ख़रीद लेते हैं, किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, और उसके बाद बाकी जितने साल होते हैं जूते खाते हुए गुजरती है। तो मैं सबसे मिन्नत करता हूँ कि सारी ज़िंदगी 72 सालों से आप लोग बिक रहे हैं, एक दफ़ा खुदा के लिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दफ़ा ना बिकें। उस तंजीम का, उस जमात का साथ दें जो पाकिस्तान में अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को नाफज करना चाहती है। आप उसमें शमूलियत इख्तियार करें और कोशिश करें। देखें ना, हमें तो जो करना है वो कोशिश ही करना है। जैसे वो एक शायर कहते हैं ना कि माली दा कम पानी देना ते भर भर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लाना ते लावे या ना लावे। हमारा जो काम है वो सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। बाकी इस काम को दुरुस्त करना है, इसको आगे लेके जाना है, इसको कामयाबी अता करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना। तो आइए आज मेरे साथ आप दोस्त मिलकर वादा करें कि हम सब मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को पाकिस्तान में नाफज करने के लिए इस जमात का साथ देंगे जो अल्लाह और उसके रसूल को के कवानीन को पाकिस्तान में नाफज करना चाहते हैं। तो आखिर में दोस्तों, सब दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वो मुनासिब समझते हैं कि मेरी वीडियो जो है वो एक मुनासिब मालूमात उन तक पहुँचाती हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने कमेंट्स जो हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी जैसी कोई वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों तक पहुंच जाया करे। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो, और हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को मुल्क में नाफज करने वाली जमात का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।